कि नाज़रीन, मैं अपनी टीम, अपने अदारे और अपने स्टाफ के बिहाफ़ पे आपको इस प्लेटफ़ॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जो टूल है और जो हथियार है, इसकी किसी भी प्रोफ़ेशन में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर हथियार या टूल आपके पास एडवांस हैं, लेटेस्ट हैं, उसके यूज़ करने के हवाले से आपके पास एक्सपर्टीज़ है, आप उसमें माहिर हैं, तो फिर आप अपने प्रोफ़ेशन में अपने काम को परफेक्ट अंदाज में अंजाम दे सकते हैं या अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर में परफॉर्म करेंगे। असल में हेल्थ केयर प्रोफेशन में या मेडिकल साइंस में जो मेडिसिन है, इसका बड़ा बुनियादी रोल है। जो मेडिसिन है, इसी की बुनियाद पे ही हम सिम्टम की, डिजीज़ की ट्रीटमेंट करते हैं। अगर मेडिसिन ठीक होगी, अगर वो एक्सपायर नहीं होगी, अगर वो अपनी प्रॉपर साइंटिफिक और टेक्निकल शेप और फॉर्म में होगी और वो पेशेंट ने प्रॉपर इनटेक की और उसकी बॉडी में जो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन में मेंटेन होगी, तो अपना इफेक्ट ज़रूर प्रोड्यूस करती है। उसके थेरापेटिकल इफेक्ट को अश्योर करने के लिए अगर हम उसका डोज प्रोटोकॉल डिज़ाइन करते हैं। डोज प्रोटोकॉल मीन जो सुबह दोपहर शाम है, BDS, TDS या उसकी डोजेज फॉर्म, टैबलेट, सिरप, इंजेक्टेबल। फिर क्योंकि ये फिजिशियन का काम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डोज को एडजस्ट करे बच्चों के लिए, वीमेंस के लिए, और जो मोटे लोग हैं, ओबेसिटी के हवाले से जो ओवरवेट हैं, उनकी डोज और उनका प्रोटोकॉल डिफरेंट होगा। लेकिन बहरहाल जो बात आपके सामने मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मेडिसिन का, ड्रग का बड़ा बुनियादी रोल है हेल्थ केयर प्रोफेशन में, ट्रीटमेंट में, बीमारियों को ख़त्म करने में। लेकिन हमें ये डिज़ीज़ की फ़िलासफ़ी को और इसकी नेचर को और इसके सोर्स को और इसके करैक्टरिस्टिक को अगर हम अंडरस्टैंड कर लें, मैं समझता हूँ कि शायद हमने 50% तक अपनी ट्रीटमेंट कर ली, चीज़ों को अपने कंट्रोल और अपने हाथ में कर लिया। बल्कि कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि आप दरमियान में किसी भी और शख्स या हेल्थ केयर प्रोफेशनल के मोहताज नहीं रहते। अगर आपको पेन है, पेन किलर ली, पेन ख़त्म। बुखार है, एंटीपायरेटिक ली, पैरास्टामोल ली, तो बुखार ख़त्म। लेकिन ये पेन और ये फीवर, ये क्योंकि इंडिकेशन है, ये सिम्टम हैं। सिम्टम किस चीज़ के? किसी न किसी डिजीज़ के। अगर उस डिजीज़ को ख़त्म किए बगैर सिर्फ उसके सिम्टम ही अगर सही करेंगे, तो ये ऐसा ही है कि जैसे किसी पौधे को उसकी जड़ों से ख़त्म किए बगैर आप उसके पत्तों को सिर्फ काटते हैं, उसकी जड़ को आप ख़त्म नहीं कर रहे, वो उसके पत्ते फिर दोबारा उग जाएंगे कुछ देर के बाद। तो यहाँ पे भी ऐसा है कि हम जो डिजीज़ है उसको जड़ से ख़त्म करना होता है, उसकी रीज़न को रिमूव करना होता है। अगर वो बैक्टीरियल, माइक्रोबियल है, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना होता है बॉडी के अंदर, ताकि उसकी ट्रीटमेंट हो। अगर और कोई पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर है, अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है, अगर एंजाइम मीडिएटर, मॉड्यूलेटर, न्यूरोट्रांसमीटर का इशू है, तो उनकी कंसंट्रेशन को हम रैशनलाइज करेंगे। तो गोया जो मैं आपके सामने बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर कोई डिजीज़ सक्सेसफुली ट्रीट हो जाती है, अगर उसका इलाज हो जाता है, उसका क्रेडिट सिर्फ फिजिशियन को ही नहीं देना चाहिए, बल्कि उससे पीछे जो लोग काम कर रहे होते हैं, वो चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे स्टाफ नर्सिस हो, वो भी इक्वली उसमें इन्वॉल्व होती हैं। बल्कि अक्सर ऐसा होता है, मैंने ये कई दफ़ा ऐसा देखा है कि जो उसके सपोर्टिंग स्टाफ हैं, या सपोर्टिंग स्टाफ तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि उनके पैरेलल और जो ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन के लोग हैं, वो चाहे फार्मासिस्ट हैं, वो चाहे रेडियोलॉजिस्ट हैं, वो चाहे क्लिनिकल कंसल्टेंट है। क्लिनिकल कंसल्टेंट मीन जो उसकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, या एग्जामिनेशन करते हैं स्पेसिमेन की, सैंपल्स की, लेबॉरेटरी टेस्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं जो उसकी डोज और प्रोटोकॉल को डिज़ाइन करने में, उनका भी इक्वली रोल होता है हेल्थ केयर प्रोफेशन के अंदर। वो अपनी पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं, लेकिन जो फिजिशियन है, जो सर्जन है, वो समटाइम अपनी
ड्यूटी उस अंदाज में परफॉर्म नहीं करते जिस अंदाज में उन्हें करना चाहिए। उनका फोकस क्योंकि सम टाइम कुछ और होता है, या तो नंबर ऑफ पेशेंट को इंक्रीज करें, तो या ऐसी मेडिकेशन लिखें जो किसी पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती हैं, क्योंकि उनके साथ उसने कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग एस्टेब्लिश की हुई है कि जहाँ से वो कोई फिनेंशियल बेनिफिट लेता है। तो अगर वो अपनी ड्यूटी एथिकल अंदाज में, प्रोफेशनल अंदाज में परफॉर्म नहीं करता, उसके फिर क्लिनिकल और मेडिकल आउटकम भी, थेरापेटिकल रिजल्ट्स भी उस अंदाज में नहीं आते जिस अंदाज में हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो उस सूरत में हमें ये आइडेंटिफाई करना चाहिए, हमें ये इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अगर कोई डिजीज सक्सेसफुली क्योर नहीं हुई, वो क्योरेबल डिजीज है लेकिन वो क्योर नहीं हो रही, या ऐसी क्योरेबल डिजीज फर्दर एग्रेवेट हो गई है, फर्दर वो ख़राब हो गई है, तो ज़रूर उसमें तहकीक करनी चाहिए, उसकी रिसर्च करनी चाहिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीश करते हुए उसकी रीज़न को एक्सप्लोर करना चाहिए। इससे ना सिर्फ सिस्टम ठीक होगा, ना सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल वो अलर्ट होंगे, बल्कि मरीज की और कई सारे और इंसानों की जानों को हम बचा सकते हैं। ज़्यादा चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।